हेलो एवरीवन, यह मॉडल है अम्ल वर्षा एसिड रेन का। इसमें मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है जो सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। यह गैस मुख्यतः कारखानों से निकलने वाले धुआं एवं गाड़ी मोटर से निकलने वाले धुएं जो क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं और वायुमंडल में जा कर के मिल जाते हैं। और जब वर्षा होती है तो यही वर्षा के साथ पृथ्वी में गिरती है और सभी प्रकार के जीवधारियों को हानिकारक पहुंचाती है। ठीक है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह विधि है या वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वह सूर्य की उपस्थिति के कारण सूर्य की प्रकाश का उपयोग वह प्रकाश संश्लेषण के रूप में करता है और भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। साथ ही साथ वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एवं ज़मीन में उपस्थित वाटर की उपस्थिति के कारण वह अपना भोजन का निर्माण करती है। ठीक है। यह मॉडल है उत्सर्जन तंत्र का। इसमें मुख्य कार्य रहता है वृक्क यानी कि किडनी का। यहाँ पर जो सेम के बीच के आकृति का जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है किडनी, जिसे हम वृक्क कहते हैं। यह क्या करता है, हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ या अवांछित पदार्थ को फिल्टर करने का काम करता है। साथ ही साथ रक्त में उपस्थित अवांछित या अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करके हमारे शरीर में हानिकारक चीज़ों से बचाव का काम करता है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को फिल्टर करके उसे ब्लेडर में भेज देते हैं, जिसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। यह मॉडल है जल चक्र का। इसमें मुख्य रूप से जल स्रोत जैसे महासागर, तालाब, नदियों, झीलों का पानी सूर्य की प्रकाश के कारण वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चला जाता है और वायुमंडल में जाने के बाद वह बादल को रूप धारण कर लेता है। और वही बादल जब आपस में टकराते हैं तो वह वर्षा को रूप ले लेता है। और जब वर्षा होती है तो पहाड़ों के माध्यम से पुनः वही नदी का रूप धारण करके फिर से महासागर बन जाता है ना। और यह चक्र हमेशा चलता रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि पानी का पुनः वाष्पीकरण होकर के ऊपर चले जाना और वही बादल बन कर के पुनः बारिश होना या वर्षा होना जल चक्र कहलाता है। यह मॉडल है पृथ्वी के वायुमंडल का। हमारा पृथ्वी में उपस्थित वायु कितने परतों से मिलकर के बना है इस मॉडल में बताया गया है। देखिए, सबसे शुरू में है वो पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का परत है क्षोभ मंडल, जहाँ पर बादल बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है समताप मंडल, जहाँ पर ओजोन परत भी पाया जाता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल और लास्ट जो होता है बाह्यमंडल। हमारा पृथ्वी जो है 5 परतों से मिलकर के बना रहता है। क्या वायुमंडल की बात कर रहे हैं ना। यह मॉडल है पादप कोशिका का, प्लांट सेल का। इसको हम जब किसी पौधे के एक छोटे से कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें यह संरचना दिखाई देता है। सबसे बाहरी लेयर कोशिका भित्ति है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। उसके जस्ट दूसरा लेयर जो है उसे हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स मतलब होता है कोशिका झिल्ली। उसके अंदर में जितना भी आपको पदार्थ दिखाई दे रहा होगा इसे हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग मतलब जो कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले अंग। इसमें सबसे मुख्य होता है केंद्रक, जो बीच में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें आपको राइबोसोम दिखाई देगा, रिक्तिकाएँ दिखाई देगा, गाल्जी बॉडी दिखाई देगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम भी रहता है। और इसमें एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं।